आज हम फिर से आ चुके हैं मोहब्बत की नगरी आगरा। और अगर आप भी आगरा में अपने लिए एक आशियाने की तलाश में हैं तो आज वो तलाश पूरी हो जाएगी, क्योंकि आगरा की सबसे प्रीमियम लोकेशन शास्त्रीपुरम में हम एक 3 BHK फ्लैट का टूर कराने वाले हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप देखकर चल रहे हैं, ये हमारा श्री कृष्ण लोक है। आप एंट्री तो देख ही सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन रोड की। भाई, अगर आप कहीं रह रहे हैं तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आपको फ्रंट पर ही 100 फीट का वाइड रोड देखने को मिल जाता है। फिलहाल थोड़ा सा सीवेज वगैरह का काम चल रहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर आप राइट हैंड साइड में जाते हैं तो आपको मथुरा दिल्ली हाईवे मिल जाएगा। वहीं अगर हम इस तरफ 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको जयपुर हाईवे देखने को मिल जाएगा। अगर कारगिल पेट्रोल पंप की बात की जाए तो वो यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हम चलते हैं अंदर की ओर। तो भाइयों, जैसा कि आप देखकर चल रहे हैं, आपको एंट्री एरिया भी यहाँ पर शानदार मिलने वाला है। बाहर पूरा ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, प्लस मार्बल का यूज़ किया गया है, जो कि बेहद बेहतरीन लगता है। आज हम आपको एक ऐसा घर दिखाने वाले हैं जिसमें ऑलरेडी फैमिली रह रही है। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई, जब आप घर परचेज कर लोगे, बाद में आपका घर भी सेम ऐसा ही लगने वाला है। बात तो सही है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई, जब फैमिली रहती है तो घर बिल्कुल मंदिर की तरह हो जाता है। इसी वजह से हम शूज़ को बाहर ही उतार देते हैं और चलते हैं अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। घर में अंदर आते ही आपको बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। कारण है कि भाई, घर को बनाया ही इस तरीके से गया है। यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, एंट्री करते ही आपको एक सेपरेट एरिया देखने को मिल जाता है और यहाँ पर भी बड़ी अच्छे से पेंटिंग वगैरह लगाई हुई है, जिससे कि आपकी एंट्री ज़बरदस्त हो सके। आप जैसे ही अंदर आते हैं, आपकी एंट्री होती है ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में। यहाँ पर आप देखकर चल रहे हैं कि भाई, 9 सीटर सोफ़ा पड़े होने के बाद में बीच में सेंट्रल टेबल पड़ी हुई है, फिर भी आपके पास एक बहुत अच्छा स्पेस बचा रहता है। अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर वाइट कलर की मार्बल का यूज़ किया गया है, देखने में बेहतरीन लगेगा आपको। और वहीं अगर फॉल सीलिंग की हम बात करके चलते हैं तो फॉल सीलिंग आपको बड़ी ही अच्छी लगने वाली है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो डेकोरेशन वगैरह की गई है कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और हम यहाँ पर सामने वाली वॉल पर देखकर चलते हैं, आपको यहाँ टीवी पैनल एरिया मिल जाता है। आप जितने बड़े साइज़ की चाहें यहाँ पर टीवी लगा सकते हैं। देख ही रहे होंगे, अभी भी जो टीवी लगी है साइज काफ़ी बड़ा है। नीचे की तरफ आपको ड्रॉअर वगैरह मिल जाते हैं और दोनों साइड से आपको शो पीसेस के लिए जगह मिल जाती है। इसके अलावा आपको यहीं पर अपना भैया डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर आप इतने बड़े साइज की डाइनिंग टेबल डाल लेंगे, फिर भी आपके पास बहुत अच्छा स्पेस रहने वाला है। इस साइड से आपको सेपरेट किचन मिल रहा है। किचन देख लेते हैं हम। किचन में एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि यहाँ दोनों साइड से स्लैब्स दी गई हैं। मतलब कि एक साथ अगर 4 लोग भी काम करें, कुछ लोग इधर कर सकते हैं और कुछ लोग इधर कर सकते हैं। उसके अलावा किचन में भी आपको प्रॉपर फॉल सीलिंग और ज़बरदस्त आपको मार्बल का वर्क मिलता है। सामने वाली वॉल पर हम अगर देखकर चलते हैं तो आपको प्रॉपर टाइलिंग का काम मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये कैबिनेट्स वगैरह मिल ही जाती हैं। आपके घर के जितने डब्बे सही आप मज़े से रख सकते हैं। नीचे की तरफ भी आपको प्रॉपर ड्रॉअर वगैरह मिलती हैं। सामान रखने की आपको कोई टेंशन ही नहीं होने वाली। यहाँ पर आपको टोटल 3 बालकनी मिलती हैं, उसमें एक बालकनी आपको सेपरेट किचन में दी गई है, ताकि किचन में एयर का क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे। अच्छा, किचन में आप देखकर ही चलेंगे, आपको प्रॉपर वाटर टैप्स की फिटिंग वगैरह मिल जाएगी, सारे स्विचेस वगैरह मिल जाएंगे, मज़े से आप यूज़ कर सकते हैं। हम चलते हैं बाहर की ओर। हम जैसे ही किचन से निकलकर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं, आपको एक बालकनी यहाँ दिख जाएगी। इस घर के साथ एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी बता देता हूँ कि यहाँ पर एयर के क्रॉस वेंटिलेशन का और लाइट की प्रॉपर आवागमन का इतना ध्यान रखा गया है कि अगर आप दिन में अपने घर के अंदर कोई भी लाइट जला के नहीं चलते
तब भी आपके घर में प्रॉपर लाइटिंग रहने वाली है। तो हम सबसे पहले बालकनी देख लेते हैं। आपकी ये वाली बालकनी तो साइज में इतनी बड़ी है कि भाई अगर आपके घर पे 8 लोग भी आ जाए ना, तब भी आप यहाँ पर मस्त चेयर वगैरह डाल के अपनी किटी पार्टी कर सकते हो। उसके अलावा जो घर को मेंटेन किया गया है वो तो आप देख ही सकते हैं, प्रॉपर प्लांटिंग वगैरह की गई है और भाई प्रॉपर यहाँ पर आप देख ही चल रहे हैं, देखने में कितना अच्छा लगता है। घर को तो आप जितना मैनेज करके चलेंगे, जितना मेंटेन करके चलेंगे, वो उतना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगेगा। यहाँ से चलते हैं फिर से अंदर की ओर। हम फिर से आ गए भैया अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में। एक चीज़ सब लोग सोच के चलते हैं कि भाई जब हम इतना बड़ा घर लेके चल रहे हैं और घर पे कोई रिश्तेदार आ गया या कोई बाहर का व्यक्ति आ गया, वो वॉशरूम कहाँ यूज़ करेगा? इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको सेपरेट वॉशरूम मिल जाता है और वो आपका यहीं रहने वाला है। और वॉशरूम के बाहर ही आपको भैया यहाँ वॉश बेसिन एरिया मिल जाता है। आप कहीं से भी आइए, अपने हैंड वॉश कीजिए, फिर आराम से खाना पीना खाइए। वॉशरूम में आपको 7 फीट की हाइट तक की टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर वाटर टैप्स की फिटिंग की गई है। उसके अलावा सैनिटरी वर्क भी क्लासिक किया गया है। अब वॉशरूम से निकल के हम भाई बाहर फिर आ गए। अब हम आपको दिखा देते हैं यहाँ का रूम नंबर 1, जो आपको यहाँ बिल्कुल सेपरेट मिल जाता है। चलते हैं अंदर की ओर। इस वाले रूम की अगर साइज की बात की जाए तो साइज में ये इतना बड़ा है कि आप देख कर ही चल रहे हैं कि किंग साइज डबल बेड पड़ा होने के बाद भी इसमें कितना सारा स्पेस बचा रहता है। इस तरफ भाई यहाँ पे पूजा का मंदिर बना हुआ है और आपको यहाँ पर अपनी प्रॉपर अलमीरा वगैरह मिल जाती हैं, जिनमें कि आप जितना चाहें लगेज रख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सामने वाली वॉल को देख के चलें तो यहाँ आपको प्रॉपर वॉलपेपर मिल जाएगा, जो कि देखने में बेहतरीन लगता है। रूम में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि भाई रूम में आपको एक सेपरेट विंडो देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर लाइट और एयर अंदर आ सकती है। उसके अलावा आप एसी मज़े से अपने विंडो में ही फिट कर पाएंगे। रूम से हम फिर से चलते हैं बाहर की ओर। रूम से बाहर आते ही भाई हम फिर से अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में खड़े हैं और यहाँ से सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना मास्टर बेडरूम। वो हमारा इस तरफ रहने वाला है। इस तरफ आपको 2 रूम मिल जाते हैं जो कि आमने सामने दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले अपने मास्टर बेडरूम को देख लेते हैं। जहाँ तक इस रूम के साइज को देखा जाए तो साइज में ये भी काफ़ी बड़ा है। रूम में प्रॉपर टाइलिंग का वर्क किया गया है और ऊपर की तरफ आपको प्रॉपर फॉल्स सीलिंग देखने को मिल जाएगी। कंसील लाइट तो बेहतरीन हैं ही हैं। उसके अलावा भाई मुझे यहाँ की डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी। कॉर्नर को कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है आप देख कर ही चल रहे हैं। रूम में अगर हम इस तरफ आते हैं तो आपको प्रॉपर यहाँ पर अलमीरा मिल जाती है और इसको भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी ये वॉल में ही आ जाती है। उसके अलावा इस रूम में भी आपको सेपरेट विंडो देखने को मिल जाती है। भाई लाइट की और एयर की तो कोई समस्या होने ही नहीं वाली। अगर हम यहाँ फ्रंट वाली वॉल को देखते हैं तो यहाँ ज़बरदस्त वॉलपेपर का यूज़ किया गया है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। उसके अलावा इस रूम में आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आपको सेपरेट वॉशरूम देखने को मिल जाता है। और जब आप अंदर आते हैं तो यहाँ सिर्फ वॉशरूम ही नहीं है, आपको प्रॉपर यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया मिलता है, जहाँ के भाई कवर्ड वगैरह लगी हुई हैं। अगर कोई रूम में आ भी जाता है तो आप प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह यहाँ कर सकते हो। उसके अलावा वॉशरूम को और हम देख लेते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अब हम यहाँ का थर्ड एंड लास्ट रूम और देख लेते हैं। मास्टर बेडरूम के सामने ही आपको अपना थर्ड रूम देखने को मिल जाता है। ये रूम भी साइज में काफ़ी बड़ा है और इस रूम में भी अच्छी चीज़ ये लगी भाई पूरा सोफा पड़ा हुआ है। कोई रिलेटिव आ जाए आप मज़े से यहाँ पे भी बिठा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रूम में प्रॉपर टाइलिंग का वर्क किया गया है। उसके अलावा फॉल सीलिंग तो बेहतरीन है ही। अगर हम फ्रंट वाली वॉल को देखकर चलते हैं तो यहाँ आपको ज़बरदस्त वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। और अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आपको पूरी अलमीरा देखने को मिल जाएगी और इस रूम में आपको सेपरेट बालकनी देखने को मिल जाती है। हम पहले बालकनी देख लेते हैं। यहाँ से आ चुके हैं हम इसके थर्ड बालकनी एरिया में और ये बालकनी एरिया भी आप देख रहे हैं साइज में इतना बड़ा है कि भाई बारिश के दिनों में यहाँ पर आप मस्त चेयर डालो और चाय की चुस्कियों का आनंद लो।
मैं आपको एक खास व्यक्ति से और मिलाना चाहूँगा। ये हैं आरुष भाई साहब और ये इसी मकान में रहते हैं। थोड़े से शैतान है, ये बाहर खेल रहे हैं। हम चलते हैं अंदर की ओर। इस रूम के बारे में मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गया। इस रूम में भी आपको सेपरेट वॉशरूम देखने को मिल जाता है। भाई आपकी प्राइवेसी का भी तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भाई घर तो हमने देख ही लिया, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति घर खरीदता है तो वो सिर्फ घर नहीं लेता, वो देखता है कि उसको सोसाइटी में क्या क्या एमिनिटीज मिलने वाली हैं। तो हम सबसे पहले उन सबको देख लेते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलिए मेरे साथ। आप जैसे ही गेट में एंट्री करते हैं, भाई यहाँ पर आपको एक साइड में सिक्योरिटी रूम मिल जाएगा। कभी भी आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 24/7 सिक्योरिटी मिलने वाली है। एंट्री के बाद ही आप अंदर आ पाएंगे। अंदर आते ही आपको ओपन स्पेस दिख जाता है। भाई साइड से ग्रीनरी का ध्यान रखा गया है। अगर सोसाइटी की बात की जाए तो वेल मेंटेन सोसाइटी है। उसके अलावा अब हम आपको यहाँ का कम्युनिटी हॉल वगैरह और जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो और दिखा देते हैं। अगर सोसाइटी को देखा जाए तो ये आपकी ADA अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है। उसके अलावा यहाँ आपको 24/7 वाटर सप्लाई मिलने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर व्यवस्था है और आपको सोसाइटी में CCTV कैमरे भी देखने को मिल जाएंगे। सोसाइटी में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, भाई अंदर आते ही सबसे पहले आपको राधा कृष्ण जी का मंदिर मिल जाएगा। आइए पूजा अर्चना कीजिए, फिर अपने घर का गृह प्रवेश कीजिए। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अंदर आते ही आपको किड्स प्ले एरिया मिल जाता है। बच्चों के झूले वगैरह यहाँ सारे मिल ही जाएंगे। प्रॉपर खेल खिलौने की सारी व्यवस्था है कि बच्चों को मेले में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से बच्चों को यहाँ आप छोड़ दीजिए और वो प्रॉपर अपना एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको और फैसिलिटीज़ और दिखा देता हूँ। मजा आया। तो यहाँ पर आपको बेसमेंट पार्किंग देखने को मिल जाती है। बहुत स्पेस है, आप अपनी प्रॉपर पार्किंग में अपनी वही गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और आपको ओपन पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। अगर कभी 4-6 रिश्तेदार इकट्ठे भी आ गए तो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ये हमारा कम्युनिटी हॉल रहने वाला है। भाई यहाँ की भी एंट्री ज़बरदस्त दी गई है। कम्युनिटी हॉल में जैसे ही आप अंदर आएंगे, भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉलोनी में अपने में CCTV कैमरे वगैरह चलते रहते हैं वो सारे यहाँ शो कराते रहते हैं। इस वजह से कॉलोनी और ज़्यादा सुरक्षित हो जाती है। उसके अलावा कम्युनिटी हॉल में मैंने कुछ जगह देखा है लोगों को वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं मिलती, बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे आपको प्रॉपर वॉशरूम भी मिल जाते हैं। हम अंदर की ओर चलते हैं। कम्युनिटी हॉल हमारा साइज में इतना बड़ा है कि अगर आपका 100-150 लोगों का प्रोग्राम है तो आप मज़े से इसमें निपटा सकते हो। कम्युनिटी हॉल में आपको प्रॉपर AC वगैरह सब मिल ही जाते हैं। भाई गर्मियों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बलून्स तो आप देख ही रहे हैं, किसी का प्रोग्राम लग रहा है जल्दी में ही हुआ है। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर आंधी आए, बारिश आए, आपके बच्चे आराम से मज़े से यहाँ इंडोर गेम्स वाली एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। कई सारे गेम्स हैं, आप जैसे कि ये टेबल देख रहे हैं आप, कैरम वगैरह की भी पूरी व्यवस्था है। सारे गेम्स आपको जो इंडोर एक्टिविटीज़ में चलते हैं वो मिल जाएंगे। एक गेम मुझे देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा है, आपको दिखा देता हूँ मैं। तू समझा? हाँ। अब हम आगे वाला रूम देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं बॉक्सिंग रूम में। आपने रूम तो बहुत सारी जगह देखे होंगे, लेकिन स्पेशल बॉक्सिंग के लिए बनाया गया रूम आप पहली बार देखेंगे। भाई सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल हैं। ज़मीन पर भी इस तरह की मैट बिछाई गई है कि भाई अगर बच्चे बॉक्सिंग खेल रहे हैं तो उनके चोट वगैरह ना लगे। बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है और उसकी व्यवस्था सारी है यहाँ। अगर आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो भाई फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। आज की इस भाग दौड़ वाले समय में लोग जिम जाना ही भूल गए हैं, लेकिन इस सोसाइटी में रहने से आपका बेनिफिट ये रहेगा कि भाई आपको जिम वाली सारी फैसिलिटीज़ यहीं मिल जाएंगी। A to Z सारी मशीन्स यहाँ अवेलेबल हैं। आपको यहाँ इलेक्ट्रिक मशीन्स भी देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ साइकिलिंग वगैरह की सारी व्यवस्था है ही, और भी भाई जिम में जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम चलते हैं आगे की ओर
और फैसिलिटीज को देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर आपको एक हॉल दिया जाता है जिसमें कि आप चाहें तो सिर्फ डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं हम बाहर की ओर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज को देखने के लिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको सोसाइटी में स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है और स्विमिंग पूल भी 2 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, बड़ों के लिए अलग और छोटों के लिए अलग। चलते हैं बाहर की ओर, यहाँ से चलते हैं हम पार्क की ओर। यहाँ से हमारी ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है भाई, जबरदस्त हरियाली का ध्यान रखा गया है। साइड से भी आपको प्रॉपर प्लांटिंग मिलेगी। जैसा कि आप देखकर चल रहे हैं, आपको पार्क भी बहुत बड़े साइज का मिलता है। साइड से भाई यहाँ पर बैठने की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मन नहीं लग रहा, पार्क में निकल आओ, मजे से बैठो और पार्क का पूरा आनंद लो। बच्चों को भी खेलने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, आराम से आप यहाँ पर अपनी गेमिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके अलावा भाई अगर कभी आपको अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ कैबिनेट की मीटिंग करनी है तो आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। आपको बारिश वारिश की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। Oh my God! Wow! अगर आप बैडमिंटन खेलने के शौकीन हैं या फिर आप बास्केटबॉल खेलने के शौकीन हैं, भाई आपको तब भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल जाती है। ये आपका बैडमिंटन कोर्ट रहने वाला है और हम आपको बास्केटबॉल कोर्ट भी दिखा देते हैं। ये आपका बास्केटबॉल कोर्ट है। यहाँ से चलते हैं हम अपने फ्लैट की ओर। यहाँ से आ चुके हैं हम अपनी बिल्डिंग के अंदर। आप बिल्डिंग के अंदर देख रहे हैं भाई, आपको यहाँ पर सामने वेटिंग एरिया देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ एक रिसेप्शन काउंटर मिलता है। पूरे फ्लैट्स में इंटरकॉम की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। अगर कोई व्यक्ति आता है तो पहले आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई उसको आपके पास भेजना है या फिर नहीं। इधर देखते हैं हम, यहाँ पर ये आपका प्रॉपर सिटिंग एरिया है। कभी कोई एक्स्ट्रा रिलेटिव भी आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। चलते हैं फ्लैट की ओर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। भाइयों अगर इतने बड़े घर की आप साइज के बारे में सोच के चल रहे हैं तो साइज में बता देता हूँ, आपको 1831 स्क्वायर फीट में आपको मिल जाता है ये 3 BHK फ्लैट। और अगर प्राइस के संबंध में आपको और ज़्यादा डिटेल पता करनी है तो आप यहाँ की सेल्स टीम से कॉल कर सकते हैं। सेल्स टीम के कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, जहां से कि आपको पूरी और प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। फिर मिलते हैं हम अगले किसी शानदार प्रॉपर्टी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।